स्वागत है आपका आज के विशेष कार्यक्रम परीक्षा पर चर्चा संवाद में। मैं हिमांशु साहब। दूसरे देशों की तरह कोरोना वायरस ने हमारे देश में भी बहुत ही ज्यादा नुकसान किया। चूंकि आज का विषय परीक्षा पर चर्चा है, इसलिए मैं विद्यार्थी वर्ग की ही बात करूंगा। लॉकडाउन के दौरान विद्यार्थियों को घर कैसे पहुंचाया जाए, इस पर बहुत ही ज्यादा बातें हुई और उन्हें घर पहुंचाया भी गया। लेकिन महाविद्यालय और विश्वविद्यालय के जो छात्र छात्राएं हैं, वो इस असमंजस में रहे कि हमारे भविष्य का क्या होगा। जनरल प्रमोशन और परीक्षा आयोजित किए जाने के बीच में काफी राजनीतिक गतिरोध भी उत्पन्न हुआ, लेकिन यह राजनीति तक सिमट कर रह गया। प्रथम और द्वितीय वर्ष के छात्र छात्राओं की परीक्षा न लेने का निर्णय विश्वविद्यालय ने लिया और यूजीसी ने अभी अभी ये गाइडलाइन जारी की है कि अंतिम वर्ष और अंतिम सेमेस्टर के छात्र छात्राओं की परीक्षा ली जाए। इसके पहले मैंने सोशल मीडिया पर एक शानदार अभियान देखा था जो छात्र हित की बातें कर रहा था। विश्वविद्यालय तक उनकी आवाज पहुंची। उस अभियान का नाम था परीक्षा हमारा कर्तव्य किंतु सुरक्षा हमारा अधिकार। उस अभियान को चलाया था गुलाब सिंह वर्मा और उसकी टीम ने। आज यूजीसी के इस गाइडलाइंस के संबंध में चर्चा करने के लिए मेरे साथ उपस्थित होंगे गुलाब सिंह वर्मा। तो मेरे साथ इस समय गुलाब सिंह वर्मा जुड़ चुके हैं। स्वागत है गुलाब। बहुत बहुत धन्यवाद सर। गुलाब, अभी यूजीसी ने अपनी गाइडलाइंस जारी कर दी हैं अंतिम वर्ष और अंतिम सेमेस्टर की परीक्षाओं के लिए। तो इस गाइडलाइंस पर मैं बात करूं, इससे पहले मैं उस अभियान के बारे में आपसे बात करना चाहूंगा जो आपने चलाया था कि परीक्षा हमारा कर्तव्य और सुरक्षा हमारा अधिकार। तो इस अभियान के बारे में संक्षेप में पहले मैं समझना चाहूंगा, उसके बाद मैं इस गाइडलाइंस के बारे में बात करूं। जी सर, इस महामारी के दौरान समाज का हर एक वर्ग प्रभावित हुआ और छात्र वर्ग भी इससे अछूता नहीं रह पाया है। छात्रों के एग्जाम होने वाले थे, वो सभी स्थगित कर दिए गए थे। सभी छात्र जो शहरों में रहकर पढ़ाई करते थे अपने अपने घरों में आ गए थे और लेकिन उसके बाद बहुत सारी समस्याएं छात्रों को उसका सामना करना पड़ रहा था। जैसे समाचार पत्रों में एग्जाम्स को लेकर हर दिन में नए न्यूज आते थे और जिनसे छात्रों में बहुत सारी भ्रांतियां थी। इनके अलावा भी छात्रों की बहुत सारी समस्याएं थी। इन समस्याओं पर कहीं भी चर्चा नहीं हो रही थी, न ही कोई ऑफिशियल नोटिस आ रहा था, न ही शासन इसकी बात करी थी। तो हमने छात्रों की समस्याओं को विश्वविद्यालय प्रशासन तथा शासन तक पहुंचाने के लिए परीक्षा हमारा कर्तव्य लेकिन सुरक्षा और सुविधा हमारा अधिकार नामक एक कैंपेनिंग चलाया था, जिसमें हमारी टीम ने बहुत मेहनत किया था मेरे हॉस्टल के भाइयों के द्वारा और 5000 से ज्यादा स्टूडेंट ने इसे सपोर्ट करके इस अभियान को एक व्यापक रूप दिया था। बिल्कुल गुलाब, ये अभियान आपका सफल भी रहा था। लेकिन अब यूजीसी की गाइडलाइंस पर आ जाते हैं। ये तो कह रही हैं कि फाइनल ईयर्स की एग्जाम कराइए, फाइनल सेमेस्टर की एग्जाम कराइए। आप इससे कितना ताल्लुकात रखते हैं, कितना सहमति रखते हैं? सर, हाल ही में 6 तारीख को यूजीसी की एक नई गाइडलाइन आई है जिसमें 6 पॉइंट्स हैं। पहले पॉइंट में तो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने स्टूडेंट के लाइफ के प्रति, स्टूडेंट के फ्यूचर के लिए बहुत ही कंसर्न दिखाया है। उन्होंने कहा कि जो एग्जाम्स होते हैं उसके रिजल्ट से स्टूडेंट्स में एक अलग कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है जो उनके फ्यूचर के लिए बहुत जरूरी है। सेकेंड पॉइंट में उन्होंने कहा कि जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं उन्हें ऑफलाइन या ऑनलाइन जो भी तरीका यूनिवर्सिटी डिसाइड करेगी उसके हिसाब से एग्जाम दिलाना पड़ेगा। तीसरे पॉइंट में उन्होंने कहा कि जो एटीकेटी या सप्लीमेंट्री के जो एग्जाम है वो भी होंगे जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं उनके। चौथे पॉइंट में उन्होंने कहा जो स्टूडेंट अवेलेबल नहीं हो पाएंगे एग्जाम दिलाने के लिए उनके लिए यूनिवर्सिटी बाद में अलग से व्यवस्था करेगी। पांचवें पॉइंट में उन्होंने कहा कि जो स्टूडेंट फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में हैं और प्रमोट किए गए हैं वो उनको प्रमोट ही रखा जाएगा। और जो लास्ट पॉइंट में उन्होंने कहा है कि फाइनल ईयर के एग्जाम्स को छोड़कर बाकी जो गाइडलाइन थी वो 29 अप्रैल को जो गाइडलाइन जारी हुई थी उसके अनुसार ही रहेगा। लेकिन सर मुझे लगता है कि इस गाइडलाइन को तैयार करते समय छात्र हितों को ध्यान में नहीं रखा गया है। कहीं न कहीं छात्र हित की बात को छोड़ दिया गया है। छात्र हित की बातों को छोड़ दिया गया है, किस प्रकार से इसमें छात्र हित नहीं है? समस्याएं कहां पर आ रही हैं गुलाब? सर मैं आपको बताना चाहूंगा कि यूजीसी की गाइडलाइन में जो एग्जाम्स के डेट डिसाइड किए गए हैं उसमें ये कहा गया है कि फाइनल ईयर के एग्जाम सितंबर लास्ट वीक तक कंप्लीट हो जाएंगे। अगर सितंबर लास्ट वीक तक एग्जाम कंप्लीट होते हैं इसका मतलब जो छात्र, चूंकि हायर एजुकेशन में पढ़ने वाले विद्यार्थी अधिकतर गांवों से निकलकर शहरों में पढ़ने के लिए जाते हैं, तो उन छात्रों को अगस्त के लास्ट क्लास तक अगस्त के उन शहरों में चले जाना होगा। यूनिवर्सिटी हमें एग्जाम सेंटर में तो सुविधा प्रोवाइड कराएगी, सेफ्टी प्रोवाइड कराएगी, लेकिन उस शहरों में रहते हुए हमारे बेसिक नीड्स के लिए, खाने के लिए हमें इधर उधर जाना पड़ेगा या भटकना पड़ेगा। उस दौरान अगर कोरोना अगर किसी स्टूडेंट्स को फैल जाता है
तब जिम्मेदारी किसकी होगी? बिल्कुल। एग्जाम के दौरान भगवान न करे किसी एक स्टूडेंट को या टीचर को कोरोना पॉजिटिव पाया जाता है, उस कंडीशन में उस सेंटर को तो कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया जाएगा। जब उस सेंटर को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया जाएगा तो फिर आगे के एग्जाम तो नहीं हो पाएंगे। बिल्कुल। तो फिर उस कंडीशन में एग्जाम्स के लिए क्या क्या निर्णय लिए जाएंगे? क्या केवल उस सेंटर्स के स्टूडेंट्स के लिए एग्जाम रद्द किया जाएगा, या सरकार इस पर किस प्रकार की निर्णय लेने का सोच रही है? जो तकनीकी फील्ड के विद्यार्थी हैं, उनको प्रोजेक्ट्स बनाने होते हैं, प्रोजेक्ट बनाने के लिए उन्हें 30 से 45 दिन की जरूरत होगी, तो उन छात्रों को तो अभी से शहरों में जाना होगा। इसके अलावा सर, आज भारत में 7 लाख कोरोना के केसेस हैं, 7 लाख से भी आगे कोरोना के केसेस हो गए हैं। बिल्कुल। इसकी क्या गारंटी है कि सितंबर लास्ट तक भी कोरोना के केसेस इतने ही रहेंगे, नहीं बढ़ेंगे? जी। या मान लो अगर कोरोना के केसेस और हाई स्पीड से बढ़ने स्टार्ट हो गए, तो फिर सरकार उस कंडीशन में क्या जो एग्जाम लेने का निर्णय है उस पर अडिग रहेगी? अगर अडिग रहेगी तब तो ठीक है, लेकिन अगर फिर एक्सटेंड कर दिया गया तो क्या हम छात्र जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट है फिर आगे इसी की तैयारी करने लगेंगे? क्योंकि सर छात्र जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट होते हैं उनमें इस ईयर की एग्जाम क्लियर करने के साथ साथ अपने आगे फ्यूचर में जो वो सोचते हैं उसकी तैयारी करने का भी एक प्रेशर रहता है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो इसके लिए हमें बहुत सारी दिक्कत होगी। जो यूजी करने के बाद पीजी के लिए एडमिशन लेने का सोच रहे होंगे उसकी तैयारी में लगेंगे, या अपने जो फ्यूचर में जो उनकी तैयारी में उनको लगना है। अगर केवल इसी एग्जाम में वो उलझ कर रह जाएंगे तो उनको भी बहुत सारी दिक्कत है। दिक्कतें तो आ रही हैं, लेकिन जब ये सब नहीं हुआ था, यूजीसी की गाइडलाइंस नहीं आई थी, विश्वविद्यालय का भी प्रथम और द्वितीय वर्ष का परीक्षा जो आयोजित नहीं कराने का निर्णय उस समय नहीं आया था। उससे पहले काफी राजनीतिक सरगर्मियां तेज हुई थी। कोई जनरल प्रमोशन की बात करता था, कोई परीक्षा लेने की बात करता था। एक धड़ा ऐसा भी कहता था कि जो छात्र हैं वो परीक्षा से बचना चाहते हैं, यानी परीक्षा से बचने के लिए वो ऐसा बहाना कर रहे हैं कि हमारा जो परीक्षा है वो ना लिया जाए। तो मैं अपनी ओर से तो नहीं, लेकिन उनकी ओर से ये पूछना चाहूंगा कि क्या आप भी उनमें से तो नहीं जो परीक्षा से बचना चाहते हैं? सर, मुझे हंसी आती है उन लोगों से जो इस टाइप की बात करते हैं। सबसे पहले तो उनको ये बात समझ लेनी चाहिए कि ये स्कूल स्टूडेंट्स की एग्जाम्स की बात नहीं हो रही। स्कूल के जो स्टूडेंट को प्रमोट किया जाना था वो किया जा चुका है। बोर्ड्स के एग्जाम के लिए जो निर्णय लिए जाने थे वो लिए जा चुकी हैं। ये हायर एजुकेशन की बात हो रही है। जो स्टूडेंट हायर एजुकेशन में पढ़ाई कर रहा है वो 15 से 17 साल, और हायर एजुकेशन में फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स की बात हो रही है। तो जो हायर एजुकेशन के फाइनल ईयर में है उन्होंने 15 से 17 साल पढ़ाई की हुई है। सर, मैं खुद एमएससी फाइनल ईयर का स्टूडेंट हूँ। मैंने पिछले 17 साल एग्जाम देकर ही क्लास में आगे बढ़ा हूँ। मैंने किसी भी साल ये नहीं कहा है कि मुझे एग्जाम नहीं दिलाना है। सर, एक समय होता है जिसमें हमें अपनी प्रायोरिटीज तय करनी होती है कि आपके लिए फिलहाल क्या ज्यादा जरूरी है। हर समय हर चीज उतने ही वैल्यू नहीं रखती है, कभी कभी आपको प्रायोरिटी भी तय करनी होती है। तो इस विपदा में जब पूरे विश्व पर विपदा आई है तो यह समय है कि हमें डिसाइड करना है कि छात्रों का फ्यूचर, छात्रों का जीवन आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है या एग्जाम की जो खाना पूर्ति करनी है वो ज्यादा जरूरी है। हम फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं, और सर जो स्टूडेंट फाइनल ईयर तक पहुंचा है उसमें कम से कम इतनी काबिलियत तो हो जाती है कि वो जो मिनिमम पासिंग मार्क्स है, जो 33% मिनिमम पासिंग मार्क्स है, उतना तो वो ला ही सकता है। मैं टॉपर्स की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं मेरिट की बात नहीं कर रहा हूँ। जो आदमी फाइनल ईयर तक पहुंचा है वो कम पासिंग मार्क्स ला ही सकता है। तो हमारा कहना यह है कि हमारे पुराने रिकॉर्ड्स यूनिवर्सिटी के पास है, उस आधार पर हमें अंक दे दिए जाए, और जिन छात्रों को लगता है कि वो और ज्यादा इस साल अच्छा कर सकते थे उनके लिए बाद में जब माहौल ठीक हो, जब ये कोरोना दूर हो और एग्जाम लेने की स्थिति हो, उस समय उनके लिए अलग से एग्जाम ले ली जाए और बाकी छात्रों को उनके पुराने अंकों के आधार पर प्रमोट कर दिया जाए। गुलाब, हमारी इस चर्चा को हम आखिरी मोड़ देते हुए मैं ये जानना चाहूँगा कि आगे की रणनीति क्या रहेगी, क्योंकि अब यूजीसी ने तो तय कर लिया है कि हमें परीक्षा लेनी है। तो आप आगे इस बारे में क्या सोच रहे हैं कि हम आगे कैसे कदम उठाएं, क्या कदम उठाएं? सर, अभी यूजीसी ने गाइडलाइन जारी की है, लेकिन हमारी यूनिवर्सिटी की तरफ से अभी कोई भी ऑफिशियल नोटिस जारी नहीं हुआ है। हम फिलहाल तो अपनी यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल नोटिस का इंतजार कर रहे हैं कि वो छात्रों के बारे में क्या सोचती है, और मैं बाकी राजनीतिक जो छात्र संगठन है उनसे भी मैं यह अपील करना चाहूंगा कि वो भी इस विषय पर राजनीति से उठकर छात्रों के हितों में काम करने के लिए आगे हैं, और जो भी निर्णय हो छात्र हित में लिया जाए। जी बिल्कुल, जो भी निर्णय हो वह छात्र हित में ही हो, यह मेरी भी इच्छा रहेगी। और उम्मीद करता हूं मैं कि विश्वविद्यालय जो है छात्र हितों को ध्यान में रखते हुए परीक्षा आयोजित करना है या नहीं इस पर निर्णय लेगा। अंतिम निर्णय तक कुछ नहीं कहा जा सकता है,
तो इस चर्चा में मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद गुलाब। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो हमारे इस चर्चा को सुनने के लिए आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।